हेलो बच्चों, आज हम जो बुक पढ़ने जा रहे हैं वो है द लायन हु वांटेड टू लव। ये क्या हुआ बुक का टाइटल। और जरा देखिए हम लोग बुक के ऑथर कौन है। वो है जाइल्स एंड्रे। और ये बुक की जो सुंदर सुंदर ड्राइंग्स या पिक्चर्स जिन्होंने बनाए हैं वो है डेविड वोइटोविच। उन्हें हम क्या कहते हैं? बुक के इलस्ट्रेटर। अब जरा हम बुक का ब्लर्ब पढ़ें। ब्लर्ब क्या होता है? जो छोटी सी इंफॉर्मेशन दी होती है बुक के बारे में, बुक के पिछले पन्ने पे, उसे कहते हैं हम लोग ब्लर्ब। यानी ये पढ़ के हमें पता चल जाएगा ये बुक में क्या है, किसके बारे में है ये बुक। तो जरा पढ़ के देखें। डीप इन द अफ्रीकन हार्टलैंड, way out on the hot sunny plains, there lived a small lion who didn't fit in, and Leo was this lion's name. Now lions are usually fierce, and lions are meant to be strong. But Leo just wanted to love everybody and play with his friends all day long. ब्लर्ब पढ़ के तो मुझे समझ आ रहा है ये किताब है किसी स्मॉल लायन के बारे में। और ये स्मॉल लायन कौन है? लियो। बच्चों बता सकते हो स्मॉल लायन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, कब। तो लायन का बेबी हुआ कब। इसका मतलब ये किताब है इस लियो कब के बारे में। ये ड्राइंग देख के समझ आ रहा है कि कहीं ये जंगल में है। और अभी पढ़ा था हमने ब्लर्ब में, कहाँ के जंगल? अफ्रीका के जंगल। तो चलिए हम अब अपने बुक पढ़ना शुरू करते हैं। I know that a lion is meant to be strong and not go out looking for love all day long. But I want a hug and a nuzzle or two, or even a peck on my muzzle would do. ये क्या है? नजल, मजल। नजल होता है, आपने देखा होगा गाय या अपनी बिल्ली वगैरह इन लोगों को ऐसे नाक से पुचकारते हैं अपने बच्चों को। तो वैसे ही ये लायंस भी अपने बच्चों को कैसे पुचकारते हैं? नजल। जो पुचकारने की इनकी जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं नजल। और कैसे पुचकारते हैं? अपने नाक से, तो उसे कहते हैं मजल। तो यहां क्या लिखा गया है कि ये एक छोटी सी पोयम जो इस बुक के ऑथर है जाइल्स एंड्रे, उन्होंने लिखी थी और लिखकर छोड़ दी। पर फिर बाद में उनका मन किया कि नहीं, इस पोयम को आगे बढ़ाया जाए। इस पोयम में जो लियो है कब, उसकी एक कहानी लिखी जाए। और तब जाके उन्होंने ये बुक लिखी थी। बुक शुरू करने के पहले आपको मैं कुछ विजुअलाइज करने के बारे में बताऊंगी। विजुअलाइज करना है क्या? बुक पढ़ने का मजा तब है अगर हम उसे विजुअलाइज कर पाए। तो विजुअलाइज से मतलब है कि अगर हम लोग फील कर पाए जो उस बुक का मेन कैरेक्टर फील कर रहा हो, या हम लोग कुछ चीज सुन पाए जो बुक में हो रही है। कुछ एनिमल्स दौड़ रहे हैं तो उनकी आवाजें अगर हम लोग सुनने का एक महसूस कर पाए, वो आवाजें हम अपना सुन पाए। ऐसे कुछ अगर चिड़िया चहक रही है उसमें, तो वो अगर हम लोग इमेजिन कर सके तो ऐसे ही हम अपने जो 5 सेंसेस है, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये 5 सेंसेस हम अपने यूज करके अगर बुक को पढ़ते हैं तो बुक का मजा और दुगना हो जाता है। तो बुक को हम जब भी पढ़ते हैं तो हमने विजुअलाइज करना चाहिए उसे। जैसे चलिए हम अपना पढ़ना शुरू करते हैं। डीप इन द अफ्रीकन हार्टलैंड, वे आउट ऑन द हॉट सनी प्लेन्स, देयर लिव्ड अ स्मॉल लायन हु डिडंट फिट इन, एंड लियो वाज दिस लायंस नेम। तो यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए क्या है? हमें दिखाई दे रहा है कि ये कहानी कहाँ की है? अफ्रीका की, और वो भी कहाँ की? हॉट सनी प्लेन्स की। तो हम समझ पा रहे से महसूस कर पा रहे कि अच्छा खूब वहां पे धूप होगी, बहुत गर्म होता होगा वहां पे। हमें नजर भी आ रहा है ये इलस्ट्रेशंस पे से, ड्राइंग्स पे से कि ज्यादा हरियाली नहीं है यहाँ पे।
कुछ गिने चुने ही पेड़ पौधे हैं। तो इस तरीके से हम उसको विजुलाइज अगर करते हैं तो हमें कहानी पढ़ने का मजा ज्यादा आएगा। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो लियो मेन कैरेक्टर है वो अकेला उदास सा बैठा है। इसके फेशियल एक्सप्रेशन ही हमें बताते हैं कि वो उदास सा बैठा है, और यहाँ उसके पापा मम्मी बैठे हैं, उसके भाई बहन खेल रहे हैं। तो चलिए हम लोग बढ़े आगे। Now lions are usually fierce and lions are meant to be strong. But Leo just wanted to love everybody and play with his friends all day long. तो लियो कैसा था? वो चाहता था कि हमेशा सबके साथ में खेलता रहे। लेकिन लायंस की क्वालिटी क्या होती है? लायंस तो यूजुअली डरावने माने जाते हैं कि वो डराते हैं लोग बाकी एनिमल्स को और बहुत ताकतवर होते हैं। लेकिन हमारे कहानी का जो लियो है ये तो सबको प्यार करना जानता था और हमेशा सबके साथ में खेलना, उसको सबको अपना दोस्त बनाना अच्छा लगता था। You worry me, Leo my darling, his mom started saying one day. You'll never survive in the animal world if you don't learn to hunt for your prey. ये कौन कह रहा है? उसकी मम्मी कह रही है, लियो की मम्मी, कि तुम्हें देख के तो मुझे बहुत डर लगता है कि तुम ऐसे अगर हंट नहीं करोगे, जाके शिकार अपने लिए ढूंढोगे नहीं, तो तुम यहाँ रह नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हें सीखना होगा बाकी लायंस के जैसे शिकार करना। अभी ये इलस्ट्रेशन में हम लोग देख सकते हैं कि लियो को बड़ा मजा आ रहा था चिड़ियाओं के साथ में खेलने में, और यहाँ पे बाकी जो कब्ज है वो अपने आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन लियो को ऐसा कुछ पसंद नहीं था, उसे तो बस दिन भर खेलना, सबके साथ में प्यार से रहना ये पसंद था। तो हम लोग ये विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ, चिड़ियों का चहकने की आवाज आ रही है हमें, चिड़िया भी बड़ी खुश है लियो के साथ खेलकर। तो चलते आगे बढ़े हम लोग। बट मम्मी, said Leo, bewildered, I don't think I quite understand. I'm sure there are plenty of lions that hunt, who could kill all the beasts in the land. पर लियो क्या कहता है अपनी मम्मी से, और वो भी कंफ्यूज होके कि मम्मी ये क्या बात हुई? खूब सारे लायंस होंगे दुनिया में जो सारे जाके शिकार करते होंगे, पर मुझे उनके जैसे शिकार नहीं करना है। मुझे तो सब एनिमल्स के साथ में खेलने में ज्यादा मजा आता है, हम सबको अपना फ्रेंड बनाने में मजा आता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं लियो कैसे जेब्रा को हक करके खड़ा है। इन्हें तो माना जाता है ऐसे कि लायंस तो शिकार करते हैं जेब्रास का, जिराफ का, लेकिन हमारा लियो थोड़ा सा अलग सा है, उसे तो बस सबको प्यार करना अच्छा लगता है। एंड बिसाइड्स, व्हेन आई एम क्लोज टू अ जेब्रा, a funny thought goes through my head. Instead of deciding to bite through his skin, I'd much rather hug him instead. तो लियो क्या कह रहा है अपनी मम्मी से कि मुझे तो ये विचार भी पसंद नहीं आ रहा है कि ऐसे जिनके साथ में मैं खेलता हूं उनको जाके मैं काट लूं, उनको जाके मैं खा लूं। नहीं, मुझे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि उनके साथ में मैं प्यार से रहूं और उनको गले लगा लूं। तो मुझे नहीं पसंद आएगा ऐसे शिकार करना वगैरह। I have spoken, said Leo's mum sternly. It's up to you now to decide. But if you insist you are not going to hunt, then there's no place for you in our pride. क्या कह रही है यहाँ पे लियो की मम्मी कि हमें जो कहना था हम कह चुके तुमसे, अब ये निर्णय तुम पर छोड़ दिया है। तुमने अगर डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें शिकार नहीं करना है, तो तुम्हारे लिए हमारे प्राइड में अब कोई जगह नहीं है। ये प्राइड क्या होता है? जो लायंस का ग्रुप होता है उसे कहते हैं प्राइड। ऐसे अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अभी हमारे कहानी में ये जो लायंस का ग्रुप है इसे कहा जा रहा है प्राइड। तो बड़ी नाराज हो रही है लियो की मम्मी और कह दिया है कि तुम्हें हमारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है अगर तुम शिकार नहीं करना चाहते हो। Poor Leo crept off to the jungle, but hoped that with love in his heart, he would learn how to cope in the animal world, though he didn't quite know where to start.
बेचारा लियो चला गया अकेले जंगल में। बस दिल में अपने प्यार लेकर सोच रहा था कि कैसे मैं बाकी इस प्राणियों के जो दुनिया है, ये जो प्राणियों का जो वर्ल्ड है, मैं बस अपने दिल में प्यार लेके कैसे रह पाऊंगा। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी ही होगी मुझे। तो बेचारा चला गया, काफी उदास सा था। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि लियो बहुत उदास फील कर रहा है और ये सब लोग उसे देख रहे हैं जाते हुए। That evening, while Leo was sleeping, he woke to the thunder of hooves, and when he looked up from his lair, he could see a whole antelope herd on the move. क्या हुआ उस शाम फिर? लियो जब सो रहा था अपने लायर में। लायर क्या होता है? ऐसे डेन जैसा। लायंस और कब्स जिस घर में रहते हैं ऐसे, उसे कहते हैं डेन, और उसी डेन जैसा ही होता है लायर। तो ये अपने लायर में कहीं सोया था, लेकिन अचानक से जाग गया। किस वजह से? जब उसे आवाज आई कुछ एनिमल्स के दौड़ने की। कौन से एनिमल्स थे ये? एंटेलोप। और एंटेलोप के जो पैर होते हैं उन्हें कहते हैं हूव्स। तो जब जोरों से वो दौड़ रहे थे तो एक बिजली के जैसे कड़कने की जो आवाज होती है वैसी ही आवाज आई जोरों से। ऐसे उनके दौड़ने की आवाज से अचानक लियो जाग गया और लियो ने क्या देखा कि बहुत सारे एंटेलोप जोरों से दौड़ रहे हैं, जैसे किसी से बच रहे हो। Some leopards were running beside them, surrounded by thick clouds of dust. Leo thought quickly. He jumped to his feet. I must help them, he cried. Yes, I must. तो लियो ने क्या देखा कि कुछ लेपर्ड्स ये इन एंटेलोप्स का पीछा कर रहे हैं और पूरा धूल सारी धूल उड़ रही है, क्योंकि वहां ये लोग दौड़ रहे हैं। तो एक साथ जब इतने सारे एनिमल्स दौड़ रहे तो सारा धूल वहां पे हो गया सब उनके दौड़ने से। तो लियो ने सोचा कि ओहो, मुझे तो अब तुरंत इन्हें जाके मदद करनी होगी। मैं ऐसे देख नहीं सकता हूं कि कोई इन्हें मारे, क्योंकि वो तो सबको अपना दोस्त मानता था। तो लियो ने बस ठान लिया कि नहीं, मुझे जाके इनकी मदद करनी ही होगी। Then he caught sight of two injured young ones who couldn't keep up with the bunch. If he didn't help them to try to escape, the leopards would eat them for lunch. आपने देखा बुक में हर जगह राइम्स यूज हो रहे हैं, बंच, लंच। तो राइम्स के कारण बढ़िया मजा आ रहा है पढ़ने में। तो क्या देखा लियो ने? लियो ने देखा कि उस पूरे झुंड में जो एंटेलोप्स का झुंड था उनमें दो ऐसे थे जो जख्मी हो गए थे। तो लियो ने सोचा नहीं, अगर वो ऐसे छोड़ देगा उन्हें तो वो लेपर्ड्स उन्हें खा जाएंगे, इसलिए मुझे उनको मदद करनी ही होगी। Leo led them away back to safety and gave them some food they could eat. He licked their wounds clean till they both became strong and he nursed them back onto their feet. Leo उन दोनों जख्मी एंटेलोप्स को लेकर गया सेफ जगह, अपने लायर में लेके चला गया और उन्हें कुछ खाने के लिए दिया और उनका ख्याल रखा उसने, ताकि वो दोनों फिर से ठीक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए फिर से राइमिंग वर्ड्स आए हैं, ईट, फीट। ऐसे आप देखोगे पूरी बुक में राइमिंग वर्ड्स यूज हुए हैं। हम आगे बढ़े कहानी में। The antelope babies kissed Leo and told him, "We'll never forget that you saved our lives when we thought we were dead. You are the loveliest lion we have met." दोनों बेहद खुश हो गए, दोनों भी एंटेलोप्स के बेबीज बेहद खुश हो गए लायन से, हमारे लायन लियो से, क्योंकि लियो ने उनका इतना अच्छा ख्याल जो रखा था। दोनों बोले कि हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, और आज तक हम इतना प्यारा लायन कभी हमें मिला नहीं है जितने प्यारे हमारे लियो था। लियो वॉज वेरी एक्साइटेड. His face had lit up in a smile. It's fun making friends in the jungle, he thought. Then he lay down and slept for a while. लियो तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे नजर आ रहा है कि उसके अब दोस्त बनते जा रहे हैं और एंटेलोप्स उसे खूब पसंद करने लगे हैं। तो
उसे अब मजा आ रहा था जंगल में एक एक करके नए नए दोस्त बनाते जाने में। और थोड़ा देर वो लेट कर इसी बात से खुश होकर थोड़ा देर लेट गया। यहाँ पे हमें नजर आ रहा होगा कि फूल भी खुश नजर आ रहे हैं, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, वहां के पेड़ पौधे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं लियो से। फ्रॉम दैट डे ऑन लियो डिसाइडेड टू रन टू ईच squeal and each cry. He led little hippos to watering holes and he taught baby birds how to fly. हमारा लियो तो बहुत अच्छा निकला, बहुत मददगार निकला। वो तो जाके फिर कभी भी किसी की भी चीख, अगर किसी की भी पुकार सुनता था तो दौड़ कर जाके उनकी मदद करता था, चाहे वो हिप्पोस हो जिन्हें जाना हो पानी में, क्योंकि हिप्पोस को तो पानी में रहना खूब पसंद है, और चाहे बेबी बर्ड्स हो जिनको उड़ना सीखना है। वो हर किसी की मदद के लिए दौड़ भाग के जाने लगा। He helped a giraffe who had been injured and a vulture who had broken his wings. And even though all of his friends gave him food, he never once asked for a thing. और लियो इतना अच्छा कि इन्हीं को नहीं, उसने तो जिराफ को भी हेल्प किया जो जख्मी हो चुका था, एक वल्चर जिसके विंग्स टूट चुके थे उसे भी ठीक होने में हेल्प किया, और इस सब मदद के बदले में सारे एनिमल्स उसे खाने के लिए लाके देते थे। और कभी, जबकि उसने अपनी की हुई मदद के बदले में कभी कुछ भी मांगा नहीं था उसने। यानी इतना नेक दिल था लियो कि सबको मदद करता था लेकिन बदले में कुछ भी नहीं चाहता था, लेकिन एनिमल्स उसे बदले में खूब सारा खाना देते थे। यानी लियो को कभी शिकार करने का काम पड़ा ही नहीं। Then one day, beside a wide river, Leo heard a small animal scream. He ran to the banks and caught sight of a cheetah being swept very quickly downstream. एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ी नदी, वहां पर एक छोटे से एनिमल की चीख सुनाई दी लियो को। लियो दौड़ा दौड़ा गया तो देखा उसने क्या, एक चीता मदद के लिए पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, और वो बह के जा रहा है डाउनस्ट्रीम। यानी जिस तरफ पानी बह के जाता है उस दिशा को कहते हैं हम लोग डाउनस्ट्रीम। तो फिर जो उल्टी दिशा है उसे क्या कहेंगे हम लोग? बिल्कुल सही, अपस्ट्रीम। Please help! cried the cheetah in panic. I haven't yet learned how to swim. The waterfall's going to drown me, I'm sure. With a splash, Leo boldly leapt in. चीता मदद के लिए पुकार रहा था और कह रहा था कि मैंने अभी तक स्विम करना सीखा नहीं है, प्लीज कोई तो मुझे बचा लो, नहीं तो ये वाटरफॉल तो मुझे डुबो ही देगा। तभी फिर बहुत हिम्मत करके, बहुत बहादुरी से हमारा लियो कूद पड़ा पानी में इस चीता को बचाने के लिए। He managed to rescue the cheetah and push him quite safe to the side. But as he was trying to scramble ashore, Leo slipped and got caught in the tide. The river was crashing and foaming, and Leo let out a loud yell. The water wasn't too far away now. The waterfall wasn't too far away now. So the cheetah rushed off to find help. क्या हुआ, लेकिन लियो तो बचा लिया चीता को, चीता तो बाहर आ गया, लेकिन लियो खुद उस वाटरफॉल में फंस गया। तभी फिर तुरंत चीता भागा किसी और एनिमल्स की मदद लेने के लिए, क्योंकि वो अकेला तो इसे निकाल नहीं पाता था। और पानी तो खूब, रिवर का हम लोग ये वर्ड्स से देख सकते हैं, हम लोग क्रैशिंग एंड फोमिंग, इन वर्ड्स से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव काफी तेज था। ये इलस्ट्रेशन से भी हम लोग देख सकते हैं कि काफी पानी काफी तेजी से बह रहा था। The friends Leo had in the jungle all raced to the bank straight away. They wanted so much to show Leo their thanks. At last they had now found a way. तो जितने भी दोस्त बन गए थे लियो के, सारे की सारे दौड़े आए उस नदी किनारे, क्योंकि उन्हें लगा यही मौका है ताकि वो अपने, जब भी लियो ने उन्हें मदद की थी, उस मदद का
सही मायने में शुक्रिया करने का यही एक तरीका होगा अगर वो सारे लियो की जान। They climbed on the rocks through the rapids and linked themselves up tail and paw. An elephant wrapped in his long trunk round a tree which anchored them safe to the shore. यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सारे एनिमल्स ने कैसे एक चेन बना ली है कि अपने टेल्स यूज करके और अपने पॉज यूज करके, और एंकर्ड, यहाँ पे एक वर्ड आया था एंकर्ड, जैसे बोट्स को एंकर कर दिया जाता है किनारे ताकि बोट्स रुकी रहे वहां पर किनारे पर, पानी में बह के नहीं जाए, तो वैसे ही ये सब जो चेन उन्होंने बनाई थी अपने आप को एंकर कैसे किया, एलिफेंट ने अपनी ट्रंक के सहारे, एक ट्री के अराउंड अपनी ट्रंक के सहारे उसने अपने आप को एंकर कर लिया, रोक के रख लिया, और सब लोगों ने मिलकर चेन बना के लियो को बचाने की कोशिश की। एंड वेन लियो गॉट टू द रैपिड्स अ लायनेस dipped down her head. She lifted him gently across to the bank. You are safe, Leo darling, she said. और क्या देखा हमने कि किसने बचाया लियो को? कुछ गेस कर सकते हैं आप कौन होगा ये? बिल्कुल सही, लियो की मम्मी आई है लियो को बचाने के लिए। उन्होंने जल्दी से लियो को पानी में से बहते रैपिड्स, काफी तेज बहाव से जो पानी बह रहा था उसमें से बचा लिया। My son, you are a brave little lion. She spoke in her humblest tone. I was wrong. Now I see. Love can bring us together. Please, Leo, she said. Come back home. तो उसकी मम्मी उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए बोली कि हाँ, वो गलत थी। उसे नहीं पता था कि प्यार के सहारे भी हम लोग लोगों का दिल जीत सकते हैं। जरूरी नहीं हमें कि हमें ताकत का ही प्रयोग करना है लोगों के ऊपर अपना कब्जा या अपना हक जताने के लिए। हम प्यार से भी लोगों को अपना बना सकते हैं। और उसे रिक्वेस्ट करने लगी कि लियो तुम प्लीज वापस घर आ जाओ, हमसे गलती हो गई। हमें दिख रहा है लियो पानी से पूरा भीग गया है। And we have almost come to the last page of the story, the end of the story. You have got to be strong to be different. And when you have got love on your side, you have got the most valuable gift that there is. We want you as king of our pride. और क्या हुआ? लियो के अच्छे बर्ताव का नतीजा क्या हुआ? लियो को राजा घोषित कर दिया गया। पूरा प्राइड, जो लायंस का प्राइड था, उसका राजा उसे बना दिया गया। और सब लोग ने ये बात मानी कि अगर तुम्हें कुछ अलग दिखना, अपने आप को साबित करना है, तो जरूरी नहीं कि तुम अपने ताकत का ही प्रयोग करो, तुम प्यार से भी जग को जीत सकते हो। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? ऐसी और भी मजेदार कहानियों के साथ में मैं फिर आऊंगी। आप जरूर अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बच्चों।